Hello everyone. Today I have discussed about the topic nature and scope of secondary and senior secondary education. आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो टॉपिक वह है आपका माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा की प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में। यह टॉपिक आपके एमएड सेमेस्टर 3 में 9B के अंतर्गत आता है, जो कि स्पेशलाइजेशन पेपर है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। इस टॉपिक से संबंधित मैं बता दूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है टीचर एजुकेटर के लिए, स्पेशली दोज प्री सर्विस टीचर एजुकेटर एंड इन सर्विस टीचर एजुकेटर, इन द सेंस कि सेवाकालीन और सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा दोनों के लिए इसकी प्रकृति और क्षेत्र को समझना अति आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा या उच्च माध्यमिक शिक्षा के बारे में सामान्यतः ये चीज़ें कही जाती हैं कि ये एडोलसेंट यानी जो बच्चे खासकर युवा अवस्था में होते हैं उनके लिए विशेष है, और खासकर इसमें बच्चों की मानसिक स्तर के साथ साथ सामाजिक और बौद्धिक विकास भी होता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इसकी प्रकृति और क्षेत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रकृति महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ उसका विकास और उसके आधार पर ही माध्यमिक शिक्षा निर्भर करती है। और जहाँ तक बात अगर क्षेत्र की करें तो इससे बच्चे का सर्वांगीण विकास और आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति यानी जो है वह शक्ति विकसित होती है। तो अब मैं आपको इसको प्रकृति और क्षेत्र दोनों को विस्तार से बताने जा रहा हूँ। नाउ फर्स्ट आई हैव describe in English, that means nature of secondary and senior secondary education. Nature of secondary and senior secondary education are as follows. Number 1, education for the holistic development. Number 2, emotional transformation. Number 3, transition and stabilization. Number 4, gender friendly curriculum. Number 5, cognitive intelligence. Number 6, continuous and comprehensive. Number 7, experience in schooling. Number 8, assessment and evaluation. Number 9, design of nurture multiple abilities. And number 10, guidance and counseling. Now in हिंदी, अब इसको मैं हिंदी में स्पष्ट कर दूं। माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा की प्रकृति। माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा की प्रकृति इस प्रकार है। समग्र विकास के लिए शिक्षा, अर्थात ऐसी शिक्षा प्रणाली दैट मीन्स develop those types of education system leads to the all round development of the individual। यानी इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को विकसित करना है जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। और इस अवस्था में इस प्रकार के बच्चे को इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि युवा अवस्था में जनरली बच्चे का दिमाग जो है मानसिक स्तर पर या शारीरिक स्तर पर या फिर बौद्धिक स्तर पर विचलित होता है। इसलिए अतः आवश्यक है कि उनका जो है वह समग्र विकास हो, जिससे कि वो अपनी विकास की जो दिशा है उसको सही दिशा में लगाकर या सही तरीके से काम कर सके। नेक्स्ट में भावात्मक परिवर्तन, इमोशनल चेंजेस, दैट मीन्स इमोशनल ट्रांजिशन की ओर इंडिकेट किया जाता है या ट्रांसफॉर्मेशन की ओर इंडिकेट किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन स्टूडेंट ऑलवेज इन ए स्ट्रेस and how release the stress, that means the main facts of the secondary education। संक्रमण यानी स्थिरीकरण, इन द सेंस दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिशन एंड स्टेबलाइजेशन की बात होती है, जिसमें कि इस अवस्था में सामान्य तौर पर जो जनरल क्लास में होते हैं, नीचे क्लास में होते हैं, वह एक ही प्रकार से शिक्षा दी जाती है। एक ही टीचर जो है वह सभी विषय को पढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही ऊपर क्लास आती है सब्जेक्ट एक्सपर्ट उस चीज़ को पढ़ाते हैं, तो उनका जो ट्रांजिशन का जो तरीका होता है उसमें स्टेबिलिटी धीरे धीरे आती है। नेक्स्ट, लिंग के अनुकूल पाठ्यक्रम, इन द सेंस दैट मीन्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस एज पर द करिकुलम, एंड इन दिस पैटर्न इट इज द नेचर ऑफ एडेप्टेबिलिटी, दैट मीन्स वो अपने आप को उस अनुसार ढाल लेते हैं। संज्ञानात्मक बुद्धि, इट लीड्स टू कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, दैट मीन्स इट लीड्स टू द
नेचर ऑफ द इंटेलिजेंस, नेचर इन द सेंस दैट मीन्स डेवलप द इनहेरेंट पावर, उनके अंदर में जो आंतरिक शक्ति होती है उसको संज्ञान में लेकर, ध्यान में लेकर ही अपने काम को अपने स्व विवेक के अनुसार करते हैं। दैट मीन्स दे टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरेंट पावर और इनहेरेंट एनर्जी। नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक, ये रेगुलर यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इज ऑल्सो कम्प्रिहेंसिव, बिकॉज अगर ये प्रक्रिया बीच में या किसी तरह से अगर रुक जाए तो ये जो है वह कहीं ना कहीं बाधा होती है, यानी उच्च या माध्यमिक जो स्तर की जो शिक्षा होती है वह कहीं ना कहीं जो है ऑब्स्टेकल्स के रूप में काम करती है। तो इसका ये बहुत बड़ी प्रकृति है कि ये जो है प्रक्रिया कंटिन्यूअस रेगुलरली चल सके और कम्प्रिहेंसिव वे में चल सके, यानी व्यापक स्तर पर चल सके, जिससे कि सेकेंडरी स्तर में यानी इस लेवल में जो शिक्षा दी जाए वह उनके सर्वांगीण विकास में मददगार हो सके। स्कूली शिक्षा में अनुभव यानी एक ऐसा समय, एक ऐसा ड्यूरेशन जिसमें कि विद्यालयी शिक्षा के स्तर की चीज़ों को सीख पाते हैं और अपने जीवन में इसको उपयोग कर पाते हैं, क्योंकि एज यू नो दैट द स्कूल एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल पार्ट ऑफ द लाइफ, बिकॉज इन दिस प्लेसेस ड्यूरिंग secondary and senior secondary level all types of education that means takes place in a particular place, that means place that is a school। आकलन और मूल्यांकन, assessment and evaluation, that is most important। day by day assessment leads to the development of the individual, and evaluation that means हाउ यू हैव टू नो अबाउट योर प्रॉब्लम ऑन सेल्फ, आप अपनी समस्याओं को कैसे जान पाते हैं और उसका निदान क्या है, ये चीज़ भी एट दिस लेवल, सेकेंडरी लेवल। तो नेक्स्ट, कई क्षमताओं का पोषण इन द सेंस कि एक साथ बहुत सारे चीज़ों को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। अब इस लेवल में सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा अलग अलग विषय पढ़ाई जाती हैं तो उसको डिटेल अध्ययन करके इस चीज़ों को समझ पाते हैं। सामान्यतः दैट मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट इन द सेंस दैट मीन्स फिजिकली, मेंटली, सोशियली, अगर तीन कंडीशन को लिया जाए तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल। अगर इसमें कल्चरली और इंटेलेक्चुअल जोड़ दिया जाए तो और भी ये महत्वपूर्ण होता है। कहने का तात्पर्य है कि इन सभी क्षेत्रों से उनका जो है वह सही तरीके से पोषण होता है और सही तरीके से वो विकसित होते हैं। मार्गदर्शन और परामर्श in this level it is most important because stress that is the most important and vital, because too much stress leads to destruction, and slightly stress that means and always think about his her career leads to the development। वो अत्यधिक दबाव कहीं ना कहीं छात्रों को तोड़ देता है, उनकी जीवन जो है वह समाप्त कर देता है। लेकिन अगर थोड़ी सी दबाव जिससे कि उनका सही मार्गदर्शन मिलकर अगर अपने उपलब्धियों को प्राप्त कर सके या अपना सही तरीके से जो उनकी उद्देश्य है उसको पूरा कर सके तो ये स्पष्ट होता है और सही उनका परामर्श उनके जीवन को जो है वह सफल बना पाता है। तो ऊपर वर्णित जितने भी पॉइंट हमने बताया उसमें ये चीज़ें स्पष्ट थी कि कहीं ना कहीं टीचर एजुकेटर के लिए यानी प्री सर्विस और इन सर्विस के लिए सेकेंडरी और उस सेकेंडरी की जो खासकर माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक की जो प्रकृति है वह महत्वपूर्ण है और इन्हें समझने और जानने की आवश्यकता है। नाउ अब मैं बात करने जा रहा हूँ स्कोप ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। स्कोप ऑफ सीनियर secondary and senior secondary education have been divided into three categories such as from learning environment in the sense that means informal wage, formal age and non-formal wage, from study of knowledge, liberal education, professional education, vocational education and technical education, from the mode of providing education at secondary and senior secondary level, face-to-face education, distance education, and the third comparison between face-to-face and distance education, and fourth aspects of distance education। now in हिंदी मैं इसको स्पष्ट कर दूं, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा का क्षेत्र, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है जैसे कि सीखने के माहौल से। सामान्य है दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, दैट इज अनौपचारिक जो कि इनफॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। इनफॉर्मल इन द सेंस दैट मीन्स बच्चे घर विद्यालय में जो सीखते हैं वो औपचारिक शिक्षा होती है, लेकिन घर में जो सीखते हैं वह इनफॉर्मल में होता है जिसमें कि अपने सगे संबंधियों के साथ रिलेशन दैट मीन्स पीयर ग्रुप और अपने पेरेंट्स या अपने नेबर इन सभी के साथ जो है वह किस प्रकार की चीज़ों को सीखते हैं दैट इज़ इनफॉर्मल वे। औपचारिक इन द सेंस दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ करिकुलम
and on the basis of subjects, that is science, math, SST and language also, and also additional subjects, or along with the 3 language policies, that is Hindi, English and another one Sanskrit और उर्दू and so on subject, बहुत सारे different हैं. गैर औपचारिक तरीके in the sense that non formal education, in the sense that means it is the middle part, or better we say that means it is ये फॉर्मल है बट इन नॉन फॉर्मल वे इन द सेंस कि सिलेबस करिकुलम सब कुछ है, बट ऑन द बेसिस ऑफ डिजायरनेस आप अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार जो है एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं. ये एक फैसिलिटी होती है, तो इसको जो है वह स्कोप के रूप में माना जाता है, जिसमें कि लर्निंग इन्वायरमेंट डेवलप होता है. नाउ नेक्स्ट वन, ज्ञान के अध्ययन से, इन द सेंस दैट मीन्स स्टडी ऑफ नॉलेज. आप ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं, किस आधार पर प्राप्त करते हैं, यानी आपकी जो भी एजुकेशन हो वो पूरी तरह से स्टडी बेस्ड हो. इन इंग्लिश दैट मीन्स लिबरल एजुकेशन हो, उदारवादी शिक्षा. उदारवादी शिक्षा कहने का तात्पर्य क्या, दोज टाइप्स ऑफ एजुकेशन वेयर वी हैव टू टोटली फोकस द नेचर ऑफ लिबरलाइजेशन. आप उदारवादी प्रकृति को कैसे विकसित कर सकते हैं और कैसे इस चीज़ को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, इन सभी चीज़ों को. जैसे कि एक सब्जेक्ट हिस्ट्री अगर उसमें पढ़ाई जाती है तो लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया को समझाया जाता है और बताया जाता है, तो इस चीज़ को आप इस लेवल में सीख सकते हैं, जान सकते हैं. व्यावसायिक शिक्षा इन द सेंस दैट मीन्स प्रोफेशनल एजुकेशन, दैट मीन्स हाउ टू यू हैव टू मेंटेन द प्रोफेशनलिज्म एंड नेचर ऑफ प्रोफेशनलिज्म, इन द सेंस कि आप व्यावसायिक शिक्षा के आधार क्या है, उसकी प्रकृति क्या, किस प्रकार से उस पर जो है वह काम करना रहता है, जिससे कि आप अपने व्यावसायिकता के नेचर को यानी उसकी प्रकृति को पूरी तरह से स्थिर रख सकें और आप उसमें क्या क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है. नाउ नेक्स्ट, वोकेशनल एजुकेशन इन द सेंस व्यावसायिक, इसी का दूसरा रूप जो कि यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है, मैं ये स्पष्ट कर दूँ. आप प्रोफेशनल और वोकेशनल एक्चुअल में दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन दी वर्कशॉप और ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनलिज्म, इन द सेंस दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफेशन. तो आप वर्कशॉप और ट्रेनिंग के अनुसार इस काम को कर सकते हैं. ना नेक्स्ट, तकनीकी शिक्षा, इसको बोलते हैं टेक्निकल एजुकेशन. टेक्निकल एजुकेशन इन द सेंस that means totally focus on the technical activity and on the basis of the workshop activity, that means in the area of engineering or so on. Now next, from the mode of providing education in secondary and senior secondary level such as माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करने के तरीकों में आमने सामने की शिक्षा, दैट मीन्स फेस टू फेस interaction in this classroom and totally based on the relationship between teacher and the student. दूरस्थ शिक्षा, थोड़ा इसको करेक्शन कर लेंगे, शिक्षा यहाँ पर आकर होना चाहिए. यानी डिस्टेंस एजुकेशन टोटली बेस्ड ऑन दी जॉब ओरिएंटेड, दैट मीन्स जो व्यक्ति जॉब कहीं करते हो, अगर वो किसी कारण से ड्रॉप आउट या स्टेग्नेशन स्टेज के चलते अगर अपनी शिक्षा को पूरी नहीं कर पाए तो वह इस लेवल में आकर अपनी शिक्षा को पूरी कर सकते हैं. नाउ फेस टू फेस यानी आमने सामने और दूरस्थ शिक्षा के बीच भी जो चीज़ें होती हैं उसको इंडिकेट किया जाता है. इन द सेंस दैट मीन्स ए पैटर्न वेयर हाउ यू हैव टू क्रिएट, आपको किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं और क्या उसका आधार है. साथ ही साथ दूरस्थ शिक्षा यानी जो डिस्टेंस एजुकेशन जो प्राप्त कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में जो चीज़ें निकल कर आती है, जिससे कि आमने सामने अगर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो कभी कुछ समस्या आ गई तो वो दूरस्थ शिक्षा में कन्वर्ट हो जाते हैं. और दूरस्थ शिक्षा में अगर कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, तो फिर हम शिक्षक से संपर्क करते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं. दैट इज़ द मेन पैटर्न आइडियोलॉजी, दैट मीन्स यू हैव टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ द मोड ऑफ एजुकेशन. नेक्स्ट वन इज दूरस्थ शिक्षा की संभावनाएं, दैट मीन्स एस्पेक्ट्स, यानी क्या क्या संभावना होती है, कैसे आप इस शिक्षा को प्राप्त करके अपने जॉब को प्राप्त कर सकते हैं. और यू हैव टू डेवलप योर लाइफ एंड प्रिपरेशन ऑफ द लाइफ इन द नेचर ऑफ इंडिपेंडेंस. आप स्वतंत्र होकर, आज़ाद होकर अपनी क्रियाओं, अपनी सभी संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं. तो दैट इज़ द लास्ट, ये जो है वह एजुकेशन खासकर सेवाकालीन और जो सेवा पूर्व
अध्यापक शिक्षक हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो माध्यमिक स्तर पर और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की शिक्षा की प्रकृति और क्षेत्रों को समझें और जानें। On the basis of above, nature and scope of the secondary and senior secondary education, it indicates that it is most important and vital for teacher educator, especially pre-teacher educator and in service teacher educator, दोनों के लिए यह अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो सेवाकालीन और सेवा पूर्व दोनों प्रकार के अध्यापक शिक्षक और इस चीज़ को समझ पाएंगे माध्यमिक शिक्षा और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा की प्रकृति और क्षेत्र को, तो वो खासकर जो अपने बच्चों को छात्रों को जो पढ़ाएंगे वो उपयोगी होगा और जो छात्रों को उद्देश्य है वो उद्देश्य पूर्ति में पूरी तरह से उनको मदद कर पाएंगे। तो आप सब लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसके सभी पॉइंट को नोट करें क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि इसको आप समझें, आपके लिए अति आवश्यक है और उसके बाद इसके नोट्स को तैयार करें। अगले क्लास में मैं फिर फंक्शन एंड स्टेटस ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करूँगा। धन्यवाद।